जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 6 ऐसे अनुभव जो आपके साथ तब होते हैं जब आपके पास माता काली की पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति होती है। जी हाँ भक्तों, योगिनी शक्ति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे अनुभव बताऊंगी जो स्वयं आपको कुछ सपने में दिखाई देंगे और कुछ आपके साथ हकीकत में होंगे। 6 ऐसे अनुभव हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति है या नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जोगी दरबार में जा रहे हैं या किसी भगत के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपके पास योगिनी शक्ति है, या बताया जाता है कि आपके पास पिछले जन्म की माँ काली की कोई योगिनी शक्ति चल रही है। हर तरीके से कुछ ना कुछ आपको कोई भी बता देता है, लेकिन आप फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर भी आपके मन में यही डाउट रहता है कि भाई मैं तो पूजा पाठ नहीं करता हूँ, तो मेरे साथ कौन सी शक्ति होगी। तो इसीलिए देखिए, पूजा पाठ करिए मत करिए, पिछले जन्म की जो शक्ति होती है वो होती है। जैसे कि पिछले जन्म में भी आप माँ काली के भक्त थे, आपने माँ की सेवा की है पिछले जन्म में, तो वही शक्ति आज भी आपके साथ है। और योगिनी शक्ति जिस व्यक्ति के पास होती है पिछले जन्म की, वो व्यक्ति अपने आप को भी बदल सकता है और जितने भी भक्त आते हैं उनका कल्याण भी कर सकता है। इतनी पावरफुल होती है माता की योगिनी शक्ति। समझ लो जैसे ही जितनी शक्ति माँ काली में है उतनी ही शक्ति योगिनी में भी है। अधिकतर करके माँ काली के कई भक्त हैं और माँ काली के भक्तों की मनोकामना योगिनी शक्ति ही पूरी करती है, क्योंकि माँ काली का आदेश उनको मिलता है तब ही वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ, और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जैसे कि देखिए, पहला आपको अनुभव तब होगा जब आपके पास पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति चल रही होगी। पहले आप मेरी स्टोरी सुनिए। देखिए, मैं जब पूजा पाठ नहीं करती थी, मुझे माता दिखती थी अपने रूप में, ठीक है, लेकिन मैं तब भी नहीं पता लगा पाती थी कि माँ काली मुझे क्यों दिखाई देती है। जैसे मेरे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो मुझे तो नहीं पता कि भाई मेरे ऊपर कष्ट आएगा। जब मैं पूजा पाठ नहीं करती थी तब की बता रही हूँ, तो मुझे नहीं पता होता था, लेकिन सपने में मुझे सब दिख जाता था कि हाँ मेरे ऊपर कष्ट आ रहा है और माँ काली ने उस कष्ट को हटा दिया है, माँ ने मेरी रक्षा करी है स्वयं। इस तरीके के दृश्य मुझे दिखते थे। माँ काली मुझे स्वयं अपने रूम में मेरे साथ दिखाई देती थी। तब भी मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ कोई शक्ति चल रही। मैंने सोचा ऐसी दिख रही होगी। तब मुझे किसी ने बताया, जब मैंने किसी से पूछा, किसी को बताया अपने सपनों के बारे में, तब उसने बताया कि योगिनी शक्ति चल रही है पिछले जन्म की। यानी पिछले जन्म में आप माता के भक्त थे, वही पूजा पाठ से आपको योगिनी शक्ति प्राप्त हुई है, और वही योगिनी शक्ति इस जन्म में भी आपके साथ है। तब मैंने पूजा पाठ की शुरुआत करी थी। पहला अनुभव आपको ये मिलेगा, सपने में आपको निर्वस्त्र लड़की, औरत, बूढ़ी औरत या कोई छोटी कन्या बिल्कुल निर्वस्त्र, एकदम नंगी सपने में दिखाई देगी, तो समझ लीजिए आपके पास पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति माँ काली की चल रही है। दूसरा अनुभव आपको ये होगा, जैसे सपने के माध्यम में आप लोगों को मृत्यु व्यक्ति ज़्यादातर दिखने लगेंगे, जलती हुई चिताएं दिखने लगेगी। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, चिता जल रही है, और इसी तरीके का दृश्य आपको सपने में दिखाई दे करेगा। ऐसे कब दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जब आपके साथ पिछले जन्म की माँ काली की कोई योगिनी शक्ति चल रही होगी, तब ही आपको मरे हुए लोग दिखने लगेंगे और जलती हुई चिताएं दिखने लगेगी, वो भी शमशान घाट के अंदर। तो इस तरह का दृश्य अगर आपको दिखाई देता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और तीसरा अनुभव तो आपको ये होगा स्वयं शरीर में, जब आपके साथ पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति चल रही होगी, तो अंदरूनी आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा टूटने लगेंगे, ठीक है। जितने मतलब समझ लो बाल आपके ज़्यादा टूटेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके बाल घने और बढ़ते भी रहेंगे। तो समझ लेना कि आपके पास पिछले जन्म की योगिनी शक्ति चल रही है, वही योगिनी शक्ति अभी भी इस समय आपके साथ विराजमान है। और चौथा अनुभव तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए सपने में आप लोगों को
खून दिखना शुरू हो जाएगा। खून कैसे दिखाई देगा? जैसे कोई किसी को मार रहा है और उस चारों तरफ खून खून हो गया, या वैसे ही खून ज़मीन पे पड़ा दिख रहा है या दीवार पे लगा हुआ दिख रहा है सपने में। तो अगर सपने में आपको खून दिखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आपके साथ पिछले जन्म की माँ काली की योगिनी शक्ति चल रही है। वही योगिनी शक्ति आपको इस तरह के अनुभव करा रही है, ताकि वो आपको बता पाए कि वो शक्ति आपके साथ है। पांचवा अनुभव आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप पूजा करते हो ना करते हो, अंदरूनी आपको कभी कभी ऐसे महसूस होएगा जैसे आपका शरीर कभी कभी हिलने लगे करेगा, सर हिलने लगेगा, शरीर के अंग हिलने लगेंगे। तो ऐसा आपके साथ तब होता है जब आपके साथ पिछले जन्म की कोई योगिनी शक्ति चल रही होती है। छठवां अनुभव आपको ये देखने को मिलेगा, जब आपके साथ पिछले जन्म की योगिनी शक्ति चल रही होगी, आप लोगों को सपने में बार बार माँ काली के पिछले बहुत पुराने पुराने मंदिर सपने में दिखने लगेंगे। ऐसे ऐसे मंदिर पुराने, जैसे कि मान लीजिए एक घर होता है टूटा फूटा सा, ऐसे ऐसे मंदिर आपको सपने में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो समझ लेना कि ये जो आपको इस तरह के दृश्य दिख रहे हैं ना, ये माता काली आपको दिखा रही है, क्योंकि आपके साथ पिछले जन्म की माँ की योगिनी शक्ति चल रही है और वही योगिनी शक्ति आपको इस तरह का दृश्य दिखा रही है। तो कभी भी आपको यह अनुभव हो और इस तरह के संकेत आपको सपने में देखने को मिले, तो आप इस वीडियो से ये जान सकते हैं कि आपको इस तरह के संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के अनुभव क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आपके साथ पिछले जन्म की योगिनी शक्ति चल रही है। अब उस योगिनी शक्ति से आपको कार्य कैसे लेना है, अगर ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के बता दूंगी। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार।